सुरुवात करूया. रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै. सगळ्यांची दिवाळी छानच झाली असेल आणि दिवाळी झाल्यानंतर आता आपण पुन्हा एकदा अभ्यासाकडे वळूया. हम अष्टांग हृदय ये जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें भी जो निदान स्थान है उसमें जो श्वास हिक्का निदान है वो हम पढ़ रहे हैं. सो ये श्वास हिक्का निदान जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें श्वास के जो अलग अलग श्लोक आए हैं वो हमारे हो गए हैं और उसके बाद में जो स्पेसिफिकली हिक्का के श्लोक है वो आज हमें पढ़ने हैं. सो हिक्का के श्लोक जब भी हमें पढ़ने हैं तो उसमें एक बात महत्वपूर्ण हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि श्वास और हिक्का एक साथ क्यों आया है. हिक्का हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, छोटा व्याधि है, कभी कभी दिखता है, या फिर अन्नजा हिक्का जिसे बोलते हैं वो स्पेसिफिकली बहुत समय ज्यादा हमें देखने के लिए मिळता है. लेकिन मराठीमध्ये उचकी आणि त्याच्यामध्ये आचके लागणं ज्याला म्हणतो आपण, दॅट इज ऍक्च्युअली हिक्का, जे बाकीचे प्रकार सांगितलेले आहेत. सो हिक्का के जो अलग अलग प्रकार है उसमें अन्नजा हिक्का जो है वो साध्य है और उसके अलावा बाकी के जो सब प्रकार बताए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाले हैं. और इतना ही नहीं तो ये कहा गया है कि हिद्मा श्वासो तथा तो ही मृत्यु काले कृतालयो, यानी हिक्का जो है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. ये हिक्का क्यों होती है, उसके कारण क्या है और उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये हमें साध्यासाध्यत्व के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहता है. सो हिद्मा या फिर हिक्का जिसे कहा जाता है वो हमें देखने के लिए बहुत ही सादा सरल या फिर एकदम जिसको ह्यूमर हम बोलते हैं वैसा व्याधि दिखता है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही प्रकार वैसा है जिसको अन्नजा हिक्का कहा गया है. बाकी के जो हिक्का के जो प्रकार है वो बहुत ही तकलीफ देने वाले रहते हैं और ऐसा है कि वो अरिष्ट सूचक भी रहते हैं और इसी के लिए ये हिक्का के प्रकार देखने के लिए पूरा अध्याय पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो हिक्का का अगर हम निदान देखते हैं, उसके हेतु देखते हैं तो श्वासैक हेतु प्रागरूप संख्या प्रकृति संश्रयाः हिद्मा भक्तोद्भवा क्षुद्रा यमला महती च गंभीराच मरुत्तत्र, ऐसे कहा गया है. सो अभी ये जो हिक्का है वो कैसा है या फिर इसमें कौन कौन से हेतु है, अगर ये देखेंगे तो उसमें क्या बताया गया है. सो श्वास एक हेतु प्रागरूप, श्वास यही उसका एक हेतु है या फिर श्वास के जो हेतु है वो ही एक रूपता से हिक्का के हेतु है. ऐसी अगर बात है तो श्वास के जो हेतु है वही अगर हिक्का के हेतु है तो श्वास के हेतु हमें याद रखने चाहिए या फिर याद रहने चाहिए, राइट. सो इसमें श्वास के हेतु हमने कौन कौन से देखे थे वो अगर देखा था तो कासवृद्ध्या भवेत् श्वास पूर्वैर्वा दोषकोपनैः आमातिसार वमधु विषप पाण्डुज्वरैरपि रजोधूमानिलैर्मर्म घातात अतिहिमांबुना क्षुद्रकस्तमकश्चिन्नो महान ऊर्ध्वश्च पंचमः. ये सब हमने देख लिया था कि इसके हेतु कौन कौन से हैं. सो वही हेतु जो कास के हेतु है वो और एडिशनल जो है वो श्वास के हेतु है और हिक्का के हेतु जो है वो ही श्वास के हेतु है. यानी कास और श्वास के जो हेतु है वो हिक्का के हेतु है. इसमें हमें एक ज्ञान होता है कि अगर हम कास की संप्राप्ति देखें तो उसमें तत्राधो विहतो नीलहा ऊर्ध्वम प्रवृत्त प्राप्यो रस, ऐसे कहा गया है. सो इसमें जो है वो वायु की गति विकृति है. अगर हम इसमें कास में भी देखते हैं तो उसके बाद में जो श्वास है तो श्वास में भी देखते हैं तो उसकी जो आमाशयोत समुद्भव ऐसा है, उधर से जाके आगे भी जो विकृति देखने के लिए मिलती है वो है वो प्राण की या फिर वायु की गति विकृति है. सो इन दोनों वायु की गति विकृतियों को दर्शाने वाला जैसे कास है जैसे श्वास है वैसे ही हिक्का है. यानी शरीर में वात की बहुत ज्यादा अगर उथल पुथल हुई है तो हमें जनरली ये देखने के लिए मिलता है कि ये हिद्मा है उसमें उसका प्रकटीकरण हो जाता है. सो ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जब भी हिक्का पढ़ते हैं तो इस हिक्का में कौन कौन सी जो घटना होती है. सो उसमें श्वास का या फिर कास का ये दोनों का जो संबंध है वो ध्यान में रखना जरूरी है. और इसी के लिए कहा गया है कि श्वास एक हेतु प्राग रूप,
उसका प्राग रूप यानी पूर्व रूप जो है वो भी श्वास के जैसा ही है। सो हिक्का जो है वो अलग से प्रकट नहीं हो रही है, या फिर जैसे कि अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपमिति स्मृतम, ऐसे कहा गया है किसके बारे में, तो ये कहा गया है स्पेसिफिकली जब भी हम बात करते हैं तो वातव्याधि में, राइट। सो वातव्याधि में अगर ऐसी बात है तो इधर भी अगर हम देखते हैं कि अव्यक्त है, हिक्का के जो पूर्व रूप है वो ही श्वास के है, हिक्का के जो हेतु है वही श्वास के है, तो हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि ये श्वास का ही चल रहा है संप्राप्ति ही, लेकिन ये कब हिक्का में परावर्तित हो जाएगा ये हमें मालूम नहीं हो जाता है, और उसी के कारण क्या हो जाएगा, अगर ऐसी बात हो जाएगी तो विकृति जो है वो जल्दी हो जाएगी और हिक्का में परावर्तन हो जाता है, तो वो अरिष्ट सूचक भी होता है, ये हमने देख लिया है, राइट। सो हिक्का को जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी एक बात है कि उसके हेतु और ये जो है पूर्व रूप जो है वो भी हमेशा अच्छी तरह से याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो श्वास एक हेतु प्रागरूप संख्या प्रकृति संश्रया संख्या और प्रकृति इसके अनुसार जो हेतु है, संख्या भी हिदमा की उतनी ही है। श्वास की कितनी थी, 5 होती, इसकी कितनी थी, कास की 5 है। सो हित का भी 5 संख्या स्वरूप है, संख्या संप्राप्ति उसकी जो है वो सेम है, उतनी ही है। ओके, फिर जो कहा गया है वो है हिदमा भक्तोद्भवा क्षुद्रा यमला महतीति च। हिदमा जो है वो कौन कौन से 5 प्रकार है उसके, सो भक्तोद्भवा हिदमा, क्षुद्रा हिदमा, यमला हिदमा, महती हिदमा और गंभीरा हिदमा, ये सब हिक्का के प्रकार बताए गए हैं। अभी ये अगर हम कहेंगे तो ये कौन कौन से है, जो भक्तोद्भवा है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्षुद्रा हिदमा क्या है वो आगे पढ़ेंगे, यमला, यमल इसका मतलब है दो दो, यानी एक ही हिचकी नहीं आती है, 2 बार हमेशा वो आ जाती है, दैट इज यमला। महती हिक्का और गंभीरा हिक्का, ये उसके 5 जो है वो प्रकार बताए गए हैं। अभी प्रकृति संश्रया ऐसा जो कहा है, तो प्रकृति इसका मतलब है जो हिक्का की प्रकृति यानी व्याधि का स्वभाव है वो भी श्वास कास इनके अनुसार ही है, और उसकी संख्या संप्राप्ति जो है वो भी 5 है, जो कि भक्तोद्भवा, क्षुद्रा, यमला, महती और गंभीरा, ये उसके 5 प्रकार है। फिर उसके बाद में आगे जब भी हम जाते हैं तो हिक्का की संप्राप्ति कैसी है, गंभीरा च मरुत्तत्र त्वरया अतियुक्ति सेवितैः रुक्ष तीक्ष्ण खरसात्मैः अन्नपानैः प्रपीडितः करोति हिद्मा मरुजाम मंद शब्दाम क्षवानुगाम, ऐसे कहा गया है। सभी ये जो संप्राप्ति है आगे की अगर देखेंगे, आगे का एक श्लोक पढ़ते हैं तो अन्नजा हिक्का के बारे में बताते हैं। शमम सात्म्यान्न पानेन या प्रयाति ससान्नजा आयासात् पवन क्षुद्र क्षुद्राम हिद्मां प्रवर्तयेत् जत्रुमूल प्रविसृताम अल्प वेगाम मृदुंच साह वृद्धि मायास्य तो याति भुक्त मात्रे च मार्गवम, ये सब जो है वो संप्राप्ति अभी बता रहे हैं आगे। तो वो जो संप्राप्ति है वो पूरी 5 जो हिक्का बताए गए हैं उसकी संप्राप्ति अभी इधर कही है, और फिर आगे जो है वो किससे उपशम होता है वो सब कहा गया है। सो हिक्का की संप्राप्ति जब भी हम देखते हैं तो उसमें क्या है, सो उसमें है मरुत तत्र यानी वायु जो है उसकी ही संप्राप्ति इधर आ जाता है। त्वरया अतियुक्ति सेवित ही, त्वरा से और अति प्रमाण से अयुक्त ऐसा अगर सेवन हो जाता है किसका, तो असात्मे ही अन्नपाने ही, ऐसे कहा गया है। सुरुक्ष तीक्ष्ण खर असात्मे ही अन्नपाने ही अयुक्ति सेवितैः त्वरया सेवितैः मरुतः तत्र प्रपीडितः। अभी ये मरुत जो है यानी वायु जो है उसका पीड़न हो जाता है। अभी ये जो वायु का पीड़न हो जाता है तो उसमें अगर हम देखेंगे तो इसके कारण कौन कौन से हैं, सो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो कारण बताए गए हैं उसमें एक तो बताया गया है कि त्वरया सेवितैः अन्नपानैः, बहुत ज्यादा गड़बड़ में है, जल्दी जल्दी में खा लिया तो उसमें क्या हो जाता है, त्वरया यानी बहुत ज्यादा क्या हम कह सकते हैं कि त्वरा से अगर खाते हैं, वाघ पाठीमागे लागल्यासारखं ऐसा जर अगर खाना खाया जाता है तो उसमें हिक्का आने की आशंका रहती है। फिर उसके बाद में कहा गया है त्वरया अयुक्ति सेवित है, अयुक्त सेवन इसका मतलब क्या है वो भी हमें समझना चाहिए। जब भी हम अयुक्त सेवन की बात करते हैं
तो कैसे खाना चाहिए, उसका परिहार या फिर परिचर्या उसके खाने की कैसे कैसे रहनी चाहिए। जैसे कि हमने सूत्र स्थान में पढ़ा है कि क्या क्या पढ़ा था कि धौत पाद कराननहा, पहले हाथ पैर मुंह सब धोना चाहिए, बाकी काक बलि यानी काक को वगैरह देना चाहिए, कोई अगर आता है तो उसको देना चाहिए, सब करके फिर शांति से बैठ के खाना चाहिए। अगर ये हम नहीं कर रहे हैं, अयुक्ति सेवित ही, इसका मतलब ऐसे प्लेट में हाथ में लिया है, कुछ ना कुछ उसमें परोसा है खाना, हम टीवी के सामने लेकर जाके बैठते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं है उधर, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक कारण है वायु की विकृति हो जाएगी और उसके कारण वो हिक्का हो जाएगा। अयुक्त सेवन आहार का ये भी एक इम्पोर्टेंट भाग है, ये भी हमें हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। अयुक्ति सेवित ही, और फिर क्या है, रुक्ष तीक्ष्ण खर असात्मेय ही अन्नपान ही, बहुत ज्यादा रूक्ष अन्नपान अगर खाया जाता है तो उसमें तकलीफ होती है। मैं इसमें एक केस जरूर बताना चाहूंगी। एक पेशेंट थी, उसको पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे लगते थे और पॉपकॉर्न खाते समय उसमें फुलाया हुआ जाता है, सो रूक्षता तो उसमें रहती है। वैसे भी मक्का जो है वो भी पचन के लिए गुरु है, लाही भी अगर उसकी बनाई गई है तो भी वो गुरु रहती है, राइट। वो अगर खाना खाया जाता है तो खाना खाने के समय ही इधर ही अटक जाता था और वो खा ही नहीं पाते, बहुत ज्यादा रूक्ष है तो हम अच्छी तरह से निगल भी नहीं सकते हैं। श्वास की जो पेशेंट थी और उसको टिपिकली ये चना या फिर ये पॉपकॉर्न्स जो रहते हैं वो खाते समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी या फिर सांस फूलती थी, लेकिन अच्छा रहता था इसके लिए वो खा लेते थे। उस समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्नेहपान उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन या फिर चिकित्सा है। उसमें स्नेहपान देना, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमें जरूर हर एक श्वास और हिक्का के पेशेंट में करना चाहिए। तीक्ष्ण अन्नपान से भी हो जाता है हिक्का। बहुत सारे लोगों में आपने देखा रहेगा कि पानीपुरी खाने के लिए चालू हो गया, एक पानीपुरी खा गई तो हिक्का हो जाता है, या फिर अगर कोई आचार है वो बहुत ही ज्यादा तीखा बन गया है, तीक्ष्ण होता है वो, इसी के लिए हिक्का हो जाता है, उसमें मोहरी वगैरह सरसप वगैरह रहता है ना फोड़ने में, इसके लिए भी वो तीक्ष्ण हो जाता है। ये बातें ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा तीखा या फिर बहुत ज्यादा तीक्ष्ण स्वरूप से अगर खाया जाता है तो हिक्का हो जाती है। फिर उसके बाद में जो आया है वो है खर, यानी बहुत ज्यादा खुरदरा होना या फिर जो लक्षण नहीं है, ऐसा अगर खाना खाया जाता है तो खर जो है वो भी पॉपकॉर्न में समाविष्ट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि उसके जो क्या कह सकते हैं, ड्राई फूलता है तो उसका जो एक हस्क रहता है वो उधर ही रहता है, वो हस्क अगर इधर अटक गए तो भी हिक्का की संप्राप्ति हो जाती है। और भी एक बात बताई है कि असात में ही अन्न पाने है, जो कभी भी नहीं खाया है, मालूम नहीं है, वो अगर खाना खाया जाता है तो उसके कारण भी ये हिक्का हो जाती है। अन्न सात में असात में ही अन्न पाने ही प्रपीडितः मारुतः तत्र हिद्माम अरुजाम करोति, हिद्माम करोति। अभी अगर हम कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें पहले क्या करना चाहिए, कर्ता कर्म और क्रियापद ऐसा उसको लगाना चाहिए। तो इसमें पूरे में अगर हम देखते हैं तो क्रियापद क्या है या फिर वर्ब क्या है, करोति, किम करोति, हिद्माम करोति, कहा हिद्माम करोति, मरुत तत्र हिद्माम करोति, केन कारणेन हिद्माम करोति, तो उसका आंसर ऐसा है कि त्वरया अयुक्ति सेवितैहि रुक्ष तीक्ष्ण खर सात्मैहि अन्नपानैहि प्रपीडितः मरुत हिद्माम करोति। और इसका स्वरूप कैसा है हिद्मा का, तो वो है अरुजाम मंद शब्दाम क्षवानुगाम। ये जो हिद्मा है वो कैसी है, तो अरुजा, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ दर्द है ऐसा कुछ नहीं होता है, अरुजा यानी उसका पेन अलग सा कुछ नहीं है। मंद शब्दाम, कभी कभी इसका जो आवाज है वो भी छोटा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, एक थोड़ा सी आवाज आ जाती है, काश जैसी आवाज नहीं है, या फिर श्वास जिसमें इतना तकलीफ होता है उतनी भी उसमें तकलीफ नहीं है। और क्षवानुगाम, क्षव इसका मतलब है कि छींक आना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये जो हम कोई भी शब्द या फिर कोई भी ये देखते हैं तो इसका अर्थ क्या है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें क्षवानुगाम, उसके बाद में कभी कभी क्या हो जाता है कि हिचकी आ जाती है, हिचकी के बाद में जो है वो छींक आ जाती है। हिचकी आ जाती है तो छींक भी आ जाती है। क्षव अनुगाम, अनुग यानी बाद में आने वाली। इसके ये लक्षण है कि हिद्मा में अरुजा है, मंद शब्द है और क्षव अनुगामी, ऐसी ये हिक्का है। इधर हम संप्राप्ति अगर देखते हैं तो
कफ जो है उससे व्यान की गति विकृत हो जाती है। फिर उसके में बाद में जो है वो व्यान की दृष्टि है, प्राण, उदक, अन्न व स्रोतों की दृष्टि है। आमाशय समुद्भव जैसे श्वास है वैसे ही ये हिक्का भी आमाशय से उत्पन्न ऐसी होती है। सो ये संप्राप्ति जो है वो श्वास जैसी ही संप्राप्ति है, लेकिन ये संप्राप्ति है वो उग्र स्वरूप धारण करने वाली संप्राप्ति है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके जो प्रकार बताए गए हैं उसमें अन्नजा हिक्का शमम सात्म्यान्न पानेन या प्रयाति स सान्नजाम। सात्म्य अन्नपान से जो शमन हो जाती है उसको अन्नजा हिक्का ऐसे कहते हैं। अभी सात्म्य अन्नपान से जो शमन हो जाती है इसका मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा तीखा खाया है, तीक्ष्ण खाया है, रुक्ष खाया है या फिर कोई भी असात्म्य अन्न खाया है, ऐसी अगर बात है तो जो सात्म्य है वो खाया है और मंद स्वरूप का जो है वो खाया है तो ये हिक्का जो है वो शमन हो जाती है। तो जैसे ही हिक्का हो जाती है तो आपने घर पर भी बहुत सारे समय देखा रहेगा कि ऐसे कहा जाता है कि अरे शक्कर और पानी ले लेना या फिर गुड़ और पानी ले लेना तो हिक्का कम हो जाती है, राइट। सो ये हिक्का ऐसे क्यों कम हो जाती है, क्योंकि उसका सात्म्य हमारे शरीर को रहता है और इसी के लिए ये हिक्का कम हो जाती है। सो शमम सात्म्यम अन्नपानेन, शमम सात्म्यान्नपानेन या प्रयाति स सान्नजा हिक्का। सात्म्य ऐसा जो कुछ भी आहार है उसके कारण ये जो हिक्का है वो शमन हो जाती है, उसको अन्नजा हिक्का ऐसे कहते हैं। कोई भी हिक्का नहीं, लेकिन जो कोई भी खाना तीक्ष्ण है वगैरह जो है वो खाया और उसके बाद में जो हो जाता है हिक्का हो जाती है तो उसके बाद में शमन करने वाला सात्म्य ऐसा अन्नपान लिया जाता है तो वो अन्नजा हिक्का जो है वो शमन हो जाती है। सो इसी को अन्नजा हिक्का ऐसे कहेंगे। ओके, सो रेगुलर हमें जो प्रैक्टिस में या फिर बहुत सारे केसेस में देखने के लिए मिलती है वो जो है वो अन्नपान के कारण शमन होने वाली, अन्नपान के कारण होने वाली ऐसी बात नहीं, इसमें अन्नजा ऐसा भी कहा गया है तो भी इसमें है कि शमम सात्म्यान्नपानेन, यानी इसका संप्राप्ति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। फिर उसके बाद में जो आया है वो क्षुद्र हिक्का है। आयासात् पवन क्षुद्र क्षुद्राम हिद्मां प्रवर्तयेत् जत्रुमूल प्रविसृताम अल्पवेगां मृदुञ्चसा वृद्धिम आयास्यतो याति भुक्त मात्रे च मार्दवम। अभी ये जो है वो कैसी है, आयासात् पवनः क्षुद्रः क्षुद्रां हिद्मां प्रवर्तयेत्। इसमें मेन वर्ब क्या है, प्रवर्तयेत्। किम प्रवर्तयेत्, हिद्मां प्रवर्तयेत्। ये कौन से प्रकार के हिद्मा है, क्षुद्राम हिद्मां प्रवर्तयेत्। अभी ये कौन प्रवर्तित कर रहा है, तो पवनः आयासात् क्षुद्रः क्षुद्रां हिद्मां प्रवर्तयेत्। क्षुद्रः आयासात् यानी थोड़ा भी श्रम अगर करते हो और उसके कारण वायु की विकृति हो जाती है तो उसके कारण जो है वो क्षुद्राम हिद्मां प्रवर्तयेत्। अभी आपने आयासात् पवनः ऐसे कहा गया है, राइट। सो थोड़ा भी आयास या फिर श्रम हो जाता है तो उसके कारण ये हिक्का हो जाती है। सो आपने हिचकी नाम का एक पिक्चर देखा रहेगा शायद, उसमें कैसा है ना कि कभी भी वो कुछ भी करती है तो उसमें उसको स्ट्रेस आ जाता है तो वो हिचकी चालू हो जाती है, राइट। सो वायु की गति विकृत करने में स्ट्रेस भी कारणीभूत रहता है। सो ये जो है वो क्षुद्रा हिद्मा ऐसे हम उसको कह सकते हैं। सो कोई भी कर्म करते समय अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ गई है, कर्म करते समय अगर आयास ज्यादा हुआ है सो उसके कारण जो हो जाती है वो है क्षुद्र हिक्का या फिर क्षुद्र हिद्मा। ये कैसी होती है, तो क्षुद्राम हिद्मां प्रवर्तयेत् जत्रुमूल प्रविसृताम अल्पवेगाम मृदुञ्चसा। जत्रुमूल प्रविसृत ऐसे कहा गया है। ये जो है वो जत्रुमूल यानी जिसको ऊर्ध्व जत्रुखात ऐसे जो हम बोलते हैं, मैन्युब्रियम स्टर्नम जो है उधर उसका ज्यादा करके पेन या फिर उधर उसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है जत्रुमूल में, या फिर जिसको हम मैन्युब्रियम स्टर्नम कहते हैं उधर। सो जत्रुमूल प्रविसृत उधर उसका एरिया है, प्रविसृत यानी विस्तृत हुआ है उधर। अल्पवेगाम मृदुञ्चसा, ये अल्पवेगी है और मृदु हुई है। ओके, सो इसमें अगर ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है, पेशेंट को तकलीफ तो देता है वो ना है ऐसा नहीं है, लेकिन मृदु है। इसके लिए अल्पवेगा मृदुञ्चसा वृद्धिम आयास्यतो याति भुक्त मात्रे च मार्दवम। आयास्यतो वृद्धिम याति, याति इसका मतलब है वृद्धिम याति, इसका मतलब है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाते हैं ये हिक्का,
सो उसका कारण ही यही है कि वृद्धिम आयास्यतो, आयास यानी अगर बहुत ज्यादा कुछ भी श्रम करते हो, प्रयास करते हो, तो उसके कारण जो है ये वृद्धि हो जाती है। तकलीफ अगर हमें ज्यादा हो रही है और उसी के तकलीफ में हम हिक्का हुई है तो भी बहुत ज्यादा तकलीफ करते हैं, तो वो और भी बढ़ जाती है। और भुक्त मात्रेच्या मार्दवम याति, मार्दवम यानी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? भुक्त मात्रे, थोड़ा सा खाने से वो कम हो जाती है। अगर उस उधर भी वो हिचकी जो मूवी आपने देखा रहेगा, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। सो अगर ऐसा हो रहा है तो स्ट्रेस बस्टर जैसे कहा जाता है ना, या फिर हम स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं ना, थोड़ा सा खाना, उसमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा अगर खाना खाया जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये जो हिक्का है वो बहुत ही अच्छी तरह से कम हो जाती है। सो ये भी अन्न से कम होने वाली है। दूसरी पहली वाली यानी अन्न जो हिक्का है वो भी अन्न से कम होने वाली है, लेकिन उसमें दोनों में फर्क क्या है? पहली वाली जो हिक्का है, अन्न जा हिक्का जिसे कहा गया है, वो खाते समय या कुछ भी कारण ज्यादा नहीं उसके कारण हो रही है। और ये जो दूसरा क्षुद्रा हिक्का जो है, उसमें आयासात, ये महत्वपूर्ण बात है, श्रम होने के कारण अगर हो रही है तो वो क्षुद्रा हिक्का है, ये जान लेना जरूरी है। ओके, सो उसमें ये दोनों में फर्क है, लेकिन ये दोनों जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, इसमें तकलीफ भी ज्यादा नहीं है, या फिर जिसे साध्य हम कहते हैं वैसे रहते हैं। इसके बाद में जो आया है वो है यमला हिक्का। यमला हिक्का कैसे है? तो चिरेण यमलैर्वेगैर आहारे या प्रवर्तते, परिणामोन्मुखे वृद्धिम परिणामे च गच्छति, कंपयन्ति शिरोग्रीवं ग्रीवम् आत्मातस्याति तृष्यतः, प्रलापश्चर्दति सार, नेत्र विप्लुति जुरुम्भिणः, यमला वेगिनी हिद्मा परिणामवती च सा। ये कैसी है? तो परिणामवती यमला वेगिनी हिद्मा अस्ति। ओके, अभी ये कैसे हो रहा है, या फिर इसकी संप्राप्ति थोड़ी सी अलग है या वैसे ही है, अगर ये हम देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि चिरेण यमलैहि वेगैहि आहारे या प्रवर्तते। यमलैहि, यमल यानी दो दो में वो हिक्का आ जाती है, एक ही हिचकी नहीं आती है, हमेशा डबल डबल हिचकी आ जाती है। आहारे या प्रवर्तते, ऐसा कहा गया है। सो जब भी आहार सेवन करते हैं तो उसी समय ये ज्यादा हिचकी लग जाती है या ज्यादा हिचकी हो जाती है। सो इसमें कभी होती है आहारे परिणामोन्मुखे, ऐसे कहा गया है, आहार लेने के समय नहीं हो रही है। फिर कभी होती है परिणामोन्मुख आहार, जब भी हो जाता है तो उसमें ये यमला वेगिनी हिक्का हो जाती है, यानी आहार के थोड़े बाद या फिर थोड़े समय के बाद जब भी आहार परिणत हो जाता है, परिणमन के प्रोसेस में है, दूसरी जिसको हम अवस्था पाक बोलते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें ये हिक्का प्रवर्तित हो जाती है। और परिणामे च गच्छति, ऐसे कहा गया है, अन्न जब भी परिणत पूरा का पूरा हो जाता है तो ये अपने आप ही शमन हो जाती है। सो अगर इसमें हम देखेंगे तो यमलैहि वेगैहि आहारे परिणामोन्मुखे या प्रवर्तते सा यमला हिक्का। और ये कैसी है? परिणामे च गच्छति, परिणमन आहार का पूरी तरह से हो जाता है तो ये अपने आप ही बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं ना कि हाँ कल से ही का चालू है, अभी तक कम ही नहीं आया है। सो अगर ऐसी बात है तो पाचन करना जरूरी है, क्योंकि अगर परिणामे च गच्छति ऐसी बात है तो उसमें पाचन करना चाहिए। बहुत सारे हम वायु का विचार करते हैं, वो तो सही है ना, है ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अगर इस तरह की हमें हिक्का देखने के लिए मिलती है कि वो ज्यादा समय तक है, तो आहार का परिणमन अच्छा नहीं हो रहा है और परिणमन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसी के लिए ये हिक्का हो रही है। सो आहार का परिणमन होना चाहिए, इसके लिए पाचन औषधियां उसमें देना जरूरी रहती है। इसमें यमला हिक्का जो है उसमें और भी कुछ देखने के लिए मिलता है। क्या क्या लक्षण है उसमें? तो कंपयंती शिरोग्रीवम आध्मातः अतितृष्यतः, कंपयंती शिरोग्रीवम, शिरो और ग्रीवा इसमें कंप देखने के लिए मिलता है। अभी जैसे हम बहुत सारे अल्जाइमर के पेशेंट्स देखते हैं या फिर कंपवात के पेशेंट्स देखते हैं, सो ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं ना, उनमें जनरली ग्रीवा कंप, शिरो कंप ये देखने के लिए मिलता है। और उसी में इनको अगर ये हिक्का हो जाती है तो उसमें वो थोड़ा ज्यादा
तकलीफ देने वाला या फिर साध्यत्व से दूर होने वाला, ऐसे ये हिक्का प्रवर्तित हो जाती है। सो इसमें भी यमल वेग होना चाहिए या फिर रहना चाहिए, ये यमला हिक्का का प्राथमिक लक्षण है, ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर आत्मातः, इसमें आत्मान बहुत ही ज्यादा हो जाता है, यानी कैसा है कि पेशेंट जो है वो पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है, ऐसे पेशेंट्स बताते हैं। पेशेंट अनइजी भी रहता है और इसमें कुछ और भी लक्षण आ जाते हैं। आत्मातः अतितृष्यतः ये कहा गया है, अतितृष्णा उसमें एक लक्षण है। पेशेंट जो है वो पहले से ही पेट उसका फूला हुआ है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और इसी के लिए अतितृष्णा ये लक्षण भी उसमें देखने के लिए मिलता है। प्रलापः छर्दी अतिसार नेत्र विप्लुति जृंभिणः। प्रलापः ये जो है ना पेशेंट वो कुछ भी प्रलाप करता है, बोलते रहता है या फिर असंबद्ध वाक करता है। छर्दी है, उसमें अतिसार है, वो कुछ भी हजम अच्छे से नहीं कर रहा है, परिणामोन्मुख है ना, ये कुछ भी हजम नहीं कर रहा है, इसके लिए वो ज्यादा समय तक है। और नेत्र विप्लुति ये एक शब्द इसमें आया है। नेत्र विप्लुति इसका अर्थ ऐसा है कि जो आंखें है वो भीगी हुई है ऐसे लगता है। विप्लुत यानी भीगना या फिर भीगा हुआ। सो नेत्र विप्लुति आंखें भीगी हुई, इसका मतलब क्या है कि आंखों से पानी आ जाता है। जृंभिणः बहुत ज्यादा उसमें जुरुम्भा भी आ जाती है। यमला वेगिनी हिद्मा परिणामवती चसा, ये जो यमला है वो वेगिनी हिद्मा ऐसे कहा गया है। सो वेगिनी हिद्मा इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा वेग से आ जाती है। और भी एक है कि परिणामवती चसा ऐसे कहा गया है। सो इसमें शरीर के ऊपर या फिर पेशेंट के ऊपर बहुत ज्यादा परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। परिणामवती यानी परिणाम करने वाली, उसका जो आयु है उसमें परिणाम लाने वाली या फिर उसका जो डे टू डे वर्किंग है उसमें परिणमन करने वाली। वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा क्योंकि आत्मान है, उसको छर्दी है, उसको अतिसार है, उसको आंखें जो है उसमें पानी भरा रहा है, जुरुम्भा है और हिक्का जो है वो डबल डबल आ रहे हैं या फिर यमल वेग से आ रहे हैं। ऐसी अगर है तो उसको यमल वेगी हिक्का ऐसे कहेंगे। ऐसे भी पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो सब प्रकार बताए गए ये ऐसे देखने के लिए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो हाँ देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे समय जो रीनल फेल्योर के केसेस रहते हैं ना, उसमें ये यमल वेगिनी हिक्का ऐसा देखने के लिए मिलता है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। फिर उसके बाद में जो आया है वो है महती हिक्का। महती हिक्का जो है वो स्तब्ध भ्रू शंख युग्मस्य सास्र विप्लुति चक्षुषः स्तंभयन्ति तनुं वाचं स्मृतिं संज्ञां च मुष्णति रुन्धन्ति मार्गमन्नस्य कुर्वन्ति मर्मघट्टनं पृष्ठतो नमनं शोषो महाहिद्मा प्रवर्तते। महामूला, महाशब्दा, महावेगा, महाबला, ये जो है वो अभी महती हिक्का ऐसी कही गई है। ये महती हिक्का क्या है वो अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या आया है, स्तब्ध भ्रू शंख युग्मस्य सास्र विप्लुत चक्षुषः स्तंभयन्ति तनुं वाचं स्मृतिं संज्ञां च विन्दते मुष्णते रुन्धन्ति मार्गमन्नस्य कुर्वति मर्मघट्टनं पृष्ठतो नमनं शोषम महाहिद्मा प्रवर्तते। अभी ये हिक्का जो है वो उसमें क्या हो जाता है, स्तब्ध भ्रू शंख युग्मस्य, स्तब्ध हो जाते हैं। क्या क्या स्तब्ध हो जाते हैं, भ्रू स्तब्ध हो जाते हैं, शंख युग्म दोनों बाजू के शंख प्रदेश जो है वो स्तब्ध हो जाते हैं, स अस्र विप्लुत चक्षुषः, आंखें अस्र यानी रेड कलर की हो जाती है, लाल कलर के हो जाते हैं, भर आई है ऐसे लगता है, आंखों में पानी भर जाता है। विप्लुत चक्षुषः स्तंभयन्ति तनुम, तनुम स्तंभयन्ति, ये जो है स्तंभयन्ति ये वर्ब नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। तनु यानी शरीर जो है उसको स्तंभन करने वाली, ऐसा ऐसी ये हितमा है। स्तंभयन्ति तनुम वाचम स्मृतिम संज्ञां च विन्दति, स्मृति और संज्ञा मुष्णति, मुष्णति इसका मतलब है त्याग करने वाली, स्मृति का त्याग हो जाता है और संज्ञा का भी त्याग हो जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि स्मृति नष्ट हो जाती है, संज्ञा यानी उसका जो सेंसस है उसमें भी लॉस देखने के लिए मिलता है। रुन्धन्ति मार्गम अन्नस्य कुर्वति मर्मघट्टनम,
अन्नस्य मार्गम रुंधन्ति, ये भी क्रिया विशेषण है, रुंधन्ति। सो ये क्या कर रही है, सो अन्न का मार्ग है उसको रोध कर रही है, उसको रुकवा रही है, या फिर ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि अन्न का मार्ग है वो अच्छी तरह से कार्यरत नहीं हो रहा है, उस स्रोतस में रोध हो रहा है। फिर उसके बाद में स्तंभयन्ति तनुं वाचं श्रुतिं संज्ञां च मुष्णति रुन्धन्ति मार्गमन्नस्य कुर्वति मर्मघट्टनम। अभी इधर एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि मर्मघट्टनम ऐसे अगर हम कहेंगे तो मर्मघट्टन यानी मर्म में घट्टनवत पीड़ा होना, इसका ये अर्थ है। लेकिन मर्म में पीड़ा अगर हो रही है तो इसमें तकलीफ नहीं होगी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, राइट? बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और इसी के लिए इस जो हिक्का है उसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ पेशेंट को हो जाती है। कुर्वन्ति मर्म घट्टनम, पृष्ठतो नमनम, पृष्ठतः नमनम यानी पृष्ठ के भाग में नमन हो जाता है, या फिर जिसको हम टिटानिक कन्वर्जेंस कहते हैं ना, ये भी इसमें समाविष्ट हो सकता है। सो अंतरायाम और बहिरायाम ये जो पृष्ठ नमन बताए गए हैं वो इसमें हो जाता है। शोषम यानी शरीर में शोष, धातुओं का शोष हो जाता है, ऐसे ये महाहिद्मा प्रवर्तित हो जाती है। इसका शब्द कैसा रहता है? महामूला, यानी इसका मूल हेतु जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हेतु है। शरीर में कुछ ना कुछ मर्म विकृति है या फिर मर्म के स्थान जो बताए गए हैं उसमें अगर संप्राप्ति चली जाती है तो ये हिक्का प्रवर्तित हो जाती है, और इसी के लिए इसको महामूला ऐसे कहा गया है। महामूला, महाशब्दा, इसका शब्द भी बहुत बड़ा है। पहले जैसे हमने देखा था कि नीरुज या फिर निशब्द यानी छोटा शब्द, मंद शब्द, क्षवानुगाम, ऐसे हमने उसका जो कुछ भी स्वरूप है वो देखा था। लेकिन इसमें महाशब्दा ये कहा गया है। महावेगा, इसका वेग भी बहुत ज्यादा है, यानी एक हिचकी आ जाती है और उसके बाद में आधा घंटा निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है, बार बार वो आ जाते हैं, उसके वेग जल्दी जल्दी आ जाते हैं। और महाबला, इसका बल भी यानी जो व्याधि है उसका बल ज्यादा है महती हिक्का का। सो महाशब्दा, महावेगा, महाबला, महारुजा ऐसे कहा गया। बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ हो जाती है पेशेंट की, मर्म घट्टन जैसी पीड़ा इसमें हो जाती है। महावेगी ये है, इसका शब्द भी बहुत ज्यादा बड़ा है। सो महती हिक्का जो है वो हम अगर सोचेंगे तो उसमें जो आज के जिसको कहा जाता है यानी तनुम पृष्ठतः तनुम नमयति ऐसे भी कहा गया है, यानी कन्वर्जन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। टिटानिक कन्वर्जेंस रहे या फिर कोई भी अगर हम जिसे अंतरायाम और बहिरायाम ये वात की विकृति के जो नानाविध व्याधि बताए गए हैं ये भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो ये सब जो है वो महती हिक्का बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली है, ये इसमें स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। सो स्तब्ध भ्रूशंख युग्मस्य शास्त्र विप्लुत चक्षुषः स्तंभयन्ति तनुं वाचं स्मृतिं संज्ञां च मुष्णति रुन्धन्ति मार्गमन्नस्य कुर्वति मर्मघट्टनं पृष्ठतो नमनं शोषं महाहिद्मा प्रवर्तते महामूला, महाशब्दा, महावेगा, महाबला। फिर उसके बाद में गंभीरा हिक्का जो है वो कैसी प्रवर्तित हो जाती है? पक्वाशयाद्वा नाभेर्वा पूर्ववत या प्रवर्तते तद्रूपा सामूहिक कुर्या जृंभाम अंग प्रसारणम गंभीरेण अनुनादेन गंभीरा। अभी इसमें गंभीरा हिक्का जो बताते हैं उसमें पक्वाशयाद्वा नाभेर्वा पूर्ववत या प्रवर्तते, ये जो हिक्का है ये कैसी प्रवर्तित होती है? पक्वाशयाद नाभे है वा पूर्ववत, पूर्ववत यानी आमाशय से, आमाशय से जत्रुमूल से पक्वाशय से और नाभि से ये हिक्का प्रवर्तित हो जाती है। इसको महा या फिर गंभीरा हिक्का ऐसे कहा गया है। गंभीरा क्यों कहा गया है? गंभीरेण अनुनादेन, इसी के लिए इसको गंभीरा हिक्का ऐसे कहा गया है। अभी जैसे कि हम देखेंगे कि जत्रुमूल ऐसे पहले देखा था हमने, जत्रुमूल प्रविसृता, राइट। सो सिर्फ जो मैन्युब्रियम स्टर्नम है उधर से ही वो प्रवर्तित हो जाती है, यानी पेट में कुछ इसमें ज्यादा पीड़ा नहीं है या फिर पेट दर्द नहीं होता है जब भी हिक्का होती है जत्रुमूल प्रविसृत होने के कारण। लेकिन ये जो प्रकार की हिद्मा है
उसमें गंभीरा हिक्का जो है वो पक्वाशय या फिर नाभि से उत्पन्न हो जाती है। यानी एब्डोमेन जो है वो भी बहुत ही अचानक से, जिसको स्पैज्म में जाना है ये बात उसमें रहेगी, इसी के लिए उसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। सो कन्वल्सिव जैसे एकदम आक्षेपक जैसे रहते हैं ना, वैसे इसमें आ जाते हैं। सो पक्वाशय अथवा नाभेर्वा पूर्ववत या प्रवर्तते तद्रूपा सामुह कुर्यात्। तद्रूप यानी पहले जैसे कहा गया है, जो कि अभी के हमने महती हिक्का देखे, वैसे ही इसमें गंभीर जो है वो उसमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। महती हिक्का के लक्षण क्या क्या थे? तो पृष्ठतो नमनम शोषो महाहिद्मा, ये शब्द हमने देखे ले। रुंधंती मार्गम अन्नस्य कुर्वती मर्म घट्टनम, ये सब लक्षण उसमें रहते हैं, इसलिए तो द्रुपा ऐसे कहा गया है। मुहुहु, और भी उसमें क्या क्या लक्षण आ जाते हैं? कुर्यात् जृंभाम अंग प्रसारणम, अंग प्रसारण हो जाता है, और जृंभा ये लक्षण इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। सो अंग प्रसारण जैसे कि हमने देख लिया था कि पहली वाली जो हिक्का थी, इसके पहले वाली, सो उसमें पृष्ठतः नमनम ये लक्षण देखा, लेकिन इसमें क्या है कि एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, अंग प्रसारण हो जाता है, जो अंग है वो कड़क हो जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। सो ये जो है वो गंभीरा हिक्का में देखने के लिए मिलता है। और इस गंभीरा हिक्का का और भी एक लक्षण बताया गया है, उसमें गंभीरेण अनुनादेन, उसका अनुनाद भी आ जाता है कि जो गंभीर है। यमला हिक्का में हमने देखे थे कि दो दो हिक्का है, लेकिन इसमें एक हिक्का आ जाएगी, दूसरा जो है वो गंभीर नाद, यानी टोन अलग अलग रहेगा उसका, ऐसा ये हिक्का देखने के लिए मिलता है। तो गंभीरेण अनुनादेन गंभीरा, अभी ये 5 प्रकार हो गए। तासु साधयेत, अभी कौन कौन से साध्य है, कौन कौन से असाध्य है, ये कह देंगे। तासु साधयेत आद्ये द्वे वर्जयेत अन्ते, तासु साधयेत आद्ये द्वे, द्वे आद्ये साधयेत, यानी पहले के जो 2 प्रकार बताए गए हैं वो साध्य है। सो ये पहले के 2 प्रकार कौन से हैं? अन्नजा हिक्का और क्षुद्र हिक्का, जो हमने देखा था कि जत्रुमूल प्रविश्रुता, इधर तक जो है हिक्का वो अच्छी तरह से साध्य हो जाते हैं, जैसे कि हम चिकित्सा देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उसका परिणाम आ जाता है, कम हो जाते हैं। फिर वर्जयेत अन्ते ऐसे कहा गया है, अंत्य जो बताए गए हैं, यानी 2 होने के बाद के जो 3 है वो, यानी कौन से? तो यमला हिक्का, महती हिक्का और गंभीरा हिक्का, वर्जयेत, इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, या फिर प्रत्याख्यान करके इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि ये साध्य होने वाले नहीं है। सर्वलिंगाम च वेगिनीम, और किसको छोड़ना चाहिए? सर्वलिंग, यानी सब के सब पिक्चर लक्षण जिसमें देखते हैं, ऐसी जो हिक्का है वो अच्छी तरह से साध्य नहीं है। वेगिनी हिक्का जो है वो साध्य नहीं है। सर्वाश्च संचितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः व्याधिवेक्षीण देहस्य भक्तच्छेदक्षतस्य वा, ये कहा गया है कि किस किस को चिकित्सा नहीं देनी चाहिए, या फिर कौन कौन से ऐसे हिक्का है कि जो साध्य नहीं है, ये जो बताया जाता है उसमें वर्जयेत अन्ते ये तो कहा गया। फिर उसके बाद में है वो है सर्वलिंगम, पूरे के पूरे बुक पिक्चर जैसे अगर दिख रहा है तो वो साध्यत्व के लिए नहीं जाएगा। और वेगिनी हिक्का जो है वो भी साध्य नहीं है। फिर उसके बाद में और भी कुछ लक्षण बताते हैं। व्याधि भी क्षीण देहस्य, अभी व्याधि से जिसका देह क्षीण हो गया है उसकी अगर हिक्का है तो वो भी साध्य होना पॉसिबल नहीं हो जाता है। सो व्याधि का धातु बल कैसा, पेशेंट का धातु बल कैसा है और व्याधि बल कैसा है, ये भी देखना जरूरी है। अगर व्याधि से क्षीण हुआ है पेशेंट तो वो हिक्का नहीं अच्छी हो जाती है। और भक्त छेदक क्षतस्यवा, भक्त छेदक क्षतस्यवा ऐसे कहा गया है। अभी ये भक्त छेदक क्षतस्यवा, ये अभी जब हम देखेंगे सो उसमें क्या क्या कहा गया है। सो उसमें है कि जो मनुष्य, जो आदमी जो है वो जो खाता है, वो अगर क्षत उसको हुआ है, छेद हुआ है, भक्त जो हुआ है, खाना जो है वो जा नहीं रहा है, उसका खाना टूट गया है, ऐसा जो है वो पेशेंट जो है उसमें ये नहीं होता है। खाना जिसका टूटा हुआ है, या फिर हम ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं अभी कुछ भी नहीं खा रहे, बिल्कुल ही नहीं ले रहे वो, तो ऐसी अगर बात है तो ये असाध्य हो जाती है। सो भक्त छेद और क्षतस्य, भक्त छेद यानी जिसका खाना टूट गया है, जो बिल्कुल ही खाना नहीं ले पा रहा है,
ऐसा जो पेशेंट है उसकी हिक्का जो है वो साध्य नहीं होती है। और क्षतस्य, जिसको क्षत हुआ है, यानी क्षीण क्षत जो कहा गया है, क्षत क्षीण जिसको हम कहते हैं वो है, यानी जिसमें राजयक्ष्मा जैसी संप्राप्ति है, क्षत क्षीण संप्राप्ति है, ऐसी अगर है तो वो भी साध्य नहीं होता है। उसके बाद में एक अलग सा श्लोक आया है कि जिसमें जैसे सूत्र कहा गया है कि सर्वेपि रोगा नाशाय न त्वेवं शीघ्रकारिणः इद्माश्वासौ तथा तौहि मृत्युकाले कुरुतालयो। सर्वेपि रोगा नाशाय यानी देह नाशाय सर्वे ही अपि रोगाः सन्ति। सब जो रोग है वो देह का नाश करने वाले ही है, ना है ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन सब रोग जब भी देह का नाश करते हैं, न तो एवं शीघ्रकारिणः, इतने बहुत शीघ्र शरीर का नाश नहीं करते हैं। शीघ्र को शीघ्र नाश ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें वात की गति में विकृति है। वायु तंत्र यंत्र धरः शरीरस्य प्रवर्तकः चेष्टानाम उच्चावचानाम ऐसे कहा गया है। सो वायु की विकृति हो जाती है तो उसमें बहुत ही ज्यादा संप्राप्ति बढ़ जाती है और शरीर नाश के लिए कारणीभूत हो जाता है। और इसी के लिए न तो एवं शीघ्र कारिण है, इसी के लिए हिक्का जो है वो शीघ्र कारिण है, ये ध्यान में रखना जरूरी। हिक्का है तो हाँ सिर्फ डायफ्राम को कुछ गति बदल गई है ऐसी बात नहीं, पूरे शरीर में जो वायु की गति है, जिसका तंत्र यंत्र धर ये कार्य जो है वो बिगड़ गया है, ये दिखाने वाला जो है ना ये हिक्का है। और भी एक कहा गया है कि हिद्माश्वासौ तथा तौहि मृत्युकाले कृतालयो, कृत आलयो मृत्युकाले हिद्माश्वासौ। इसका मतलब ऐसा है कि जिसमें जो शरीर है वो अभी नष्ट होने वाला है, सो उसमें उसने घर किया है। किसने घर किया है? सो हिद्मा और श्वास, ये दोनों ने। जिसको हिक्का कंटिन्यूअसली लगती है, जाती ही नहीं है, या फिर जिसका श्वास बहुत ज्यादा लगता है, जाता ही नहीं है, ऐसा जो है वो मृत्यु काल उसका आ गया है, ये हम जान सकते हैं। और इसी के लिए ये जो दोनों व्याधि है, हिद्मा और श्वास, इसकी चिकित्सा करते समय कभी भी समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, उसका क्रिया कालन न हापयेत, ये जो कहा गया है, इसी तरह से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। श्वास है और अगर हिक्का है तो जरूर ही जरूर पेशेंट की चिकित्सा जो है वो बहुत ही जल्द करनी चाहिए। इवन पेशेंट ने भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली जाके कोई भी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो ऐसे ये दोनों व्याधि है कि जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाले हैं और मृत्यु काल का सूचना भी देने वाले हैं। सो इसी के लिए ये दोनों व्याधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमें अच्छी तरह से हमेशा ही पढ़ना चाहिए। सो इसमें सर्वेपि रोगानाशाय न त्वेवं शीघ्रकारिणः हिद्माश्वासौ तथा तौहि मृत्युकाले कृतालयो। इधर ये जो है वो निदान स्थान का चौथा अध्याय जो है वो पूरा हो जाता है। अभी निदान का जो 5वां अध्याय है उसका एक श्लोक पढ़ के आज हम रुकते हैं। अथा तो राजयक्ष्मादि निदानं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुः तात्रेयादयो महर्षयः। अनेक रोगानुगतो बहुरोग पुरोगमः राजयक्ष्मा क्षयशोषो रोगराट इति च स्मृतः। तो इसका जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड पूरी आपको अगर सूत्र स्थान जो हमारा वाचन करके हुआ है उसके अगर लिंक चाहिए तो वो भी आप ग्रुप पर जरूर ही जरूर पूछ सकते हो। पूरी सूत्र स्थान की जो लिंक है उसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो भी आप जरूर देख सकते हो। ओके, सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट जो है वो ट्यूसडे में। और आज स्ट्रोक और आयुर्वेद इसके बारे में आरोग्य चर्चा है एट 6:30, सो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्ते। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी केले, तीर्थ माझे शिवरले पायिकपण आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सुरे पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जाता, वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी ते भेटतो होता, चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषांचे
चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो. किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण हो नीती लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दुष्ट विजय हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला.